today's task in two parts. You will play football and then you will play basketball. पकड़, वापस दे, आराम से लो, पास से पीछे दे। पंकज वापस बीच में गैप है। पानी पीछे टाइम ना लगाओ यार। ये सर, यार सर क्या कर रहे हैं यार, खेल कैसे रहे हैं? चल मार दे। आप कैप्टन हो, आप ही अगर इस तरह से रिएक्ट करोगे प्रेशर सिचुएशन में, तो फिर डू यू थिंक यू आर एक्चुअली वर्दी ऑफ बिकमिंग कैप्टन? मैं जानती हूँ रिजल्ट्स क्या है, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। Brand new day and a brand new episode of VVIP Cricket Champs powered by Kings 11 Punjab, brought to you by Indraprastha All India Sports Foundation. Kings 11 धूम पंजाबी धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी। In association with Valvoline. Valvoline की तरफ से विनर को मिलेगी एक ब्रांड न्यू बाइक। I'm Ramona Arena and I'm so happy to actually be presenting this show to you because it's a little bit special. There's something from the past, there's me from the present, and then later there's going to be something from the future. Basically, on today's show, we're going to be taking a look at the journey so far over the past few weeks that our 8 contestants have taken. And then at the end of this show, we've got the results. We are going to find out who that final one person is that is going to make it into the camp of Kings 11 Punjab. For now, flashback. क्रिकेट मैंने स्कूल में खेलना शुरू किया। धीरे धीरे जब मैं खेलता रहा, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, मेरा पैशन टाइम के साथ बढ़ता चला गया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया सिर्फ मुझे क्रिकेट दिखती थी, सिर्फ क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ रह चुकी थी। और अभी भी यही है, जो कुछ है मेरे लिए इस वक्त भी सब कुछ क्रिकेट है। बचपन से जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो काफ़ी लोग अटेंशन देते थे क्रिकेट के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट प्रोफेशनली खेलना, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम आई फॉलन इन लव विद दिस गेम। किंग्स 11 का कैंप लगाना एक मेजर चीज़ थी इस शो में आने की। मैं 10 सालों से खेल रहा हूँ क्रिकेट, जो मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे को ये शो जीत के जाना है कैसे भी। क्रिकेट इज़ माई पैशन। क्रिकेट मैंने बहुत छोटी उम्र से खेलना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं कुछ 7-8 साल का था तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरे डैड भी क्रिकेट खेलते थे, मेरा भाई भी खेलता है। क्रिकेट वॉज दी ओनली थिंग जो मेरे को शुरू से सिखाया गया और अभी तक मैं वही सीखता आ रहा हूँ और वही सीखता रहूँगा। बचपन से मेरा शौक था कि मैं विकेट कीपिंग और बैट्समैन बनूँ। जब भी मैं जहाँ भी टेनिस में जैसे पहले खेलता था अपने पार्क के सामने, तो मैं वहाँ विकेट कीपिंग करता था। अगर ये क्रिकेट मैं ना खेलूँ
तो काफ़ी अधूरा सा फील करता हूँ। कहना चाहें तो गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता रहा क्रिकेट ही मेरा सपना है, उसको मैं जीता हूँ। उसी के मतलब सुबह से उठना बैठना, शाम को क्रिकेट 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 से। क्रिकेट का एक जुनून था बहुत छोटे से, जब मैं 8-9 साल का था तब से मेरे भाइयों ने और माँ बाप ने और मामा ने मेरे पूरा सपोर्ट किया मेरे को बहुत। उन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा कभी भी, चाहे कितनी भी परेशानी हुई। इसीलिए मेरे अंदर और ज़्यादा जुनून आया कि हाँ मुझे जो है क्रिकेट ही खेलना है। पहले ही दिन इतना बढ़िया हो गया कि पहले दिन इतने बड़े क्रिकेटर को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। वो आपके द्रोणाचार्य है। प्लीज गिव इट अप फॉर योर गुरु कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद से मिलाया गया, जो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु द्रोण होंगे इस पूरे शो के दौरान। आपके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। कड़ा आदमी हूँ। I'll keep on watching every move of yours. जब मैं फर्स्ट टाइम कीर्ति सर से मिला तो उन्हें देखकर मुझे लगा कि वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जब सुनने में आया कि आकाश भाई फेस करेंगे आकाश चोपड़ा से, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि उनसे ही मिलूंगा और उनके सामने अपनी बात रखूँगा। कप्तान के अंदर अच्छी बात क्या होनी चाहिए? सर पूरी टीम को अपने साथ लेके चले, और ना चले तो? सर वो कप्तान नहीं गलत था। अच्छा एक बात और बताओ कि तुम टीम के कप्तान हो जी। तुम्हारी टीम में एक और महेंद्र सिंह धोनी नाम का प्लेयर है जी, ठीक है? वो भाई खड़ा है पीछे, विकेट कीपर है तुम्हारी टीम का जी। तुम बॉलर हो, एंड में डेथ ओवर्स चल रहे हैं, 5 ओवर में करीब 40 रन चाहिए, आप बॉल डालने आते हो। धोनी आपको ये कहता है कि तुम मत डालो बॉल यार, किसी और से कराओ, मुझे लगता है तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो अब तुम क्या करोगे? सर मैं डालूंगा, कैप्टनसी मैं कर रहा हूँ सर, मुझे मालूम है कैसे टीम को लेकर चलना है, कैसे किस तरीके से मैच। अब धोनी की बात नहीं सुनोगे? सर धोनी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया का कप्तान यार। सर उस वक्त ग्राउंड में तो कप्तान मैं हूँ ना। तुम ही डालोगे, तुम उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगे? सर नहीं सुननी चाहिए टीममेट की? नहीं सुननी चाहिए, जो मेरे को सही लगेगा वही तो कैप्टन का मतलब ही होता है। तुम डालोगे बॉल? जी। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, और सही करके दूंगा बॉल। सही करके दोगे? बिल्कुल। और अगर नहीं हुआ तो? बिल्कुल होगा सर। नहीं, अगर नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी तो ओवर में ऐसा भी होता होगा पिटाई पड़ जाए, तब क्या करोगे? सर वो तो क्रिकेट है ना सर। तो फिर बोला ना, हो गई पिटाई, अब क्या करोगे? सर फिर क्या, कैप्टन तो सर मैं ही। तो भाई ये है कि थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। किसको? सभी प्लेयर्स को, क्योंकि मेरे को जो अच्छा लगा मैंने उस वक्त वो किया, क्योंकि ग्राउंड में कैप्टन मैं हूँ उस वक्त। और शायद गलत किया हो सकता सर, शायद गलत किया हो सकता। ठीक है, थैंक यू सर। जब पहला टास्क हमने किया, हाथ में चोट लगने के बाद भी मैंने इतना अच्छा कंप्लीट करा। तो अंकित ने अच्छा किया, अंकित का हाथ भी छिल गया, बट अंकित वाज इम्प्रेसिव। पहले तो अंकित को बेस्ट परफॉर्मेंस मिली थी, हाथ उसने इंजर्ड कर लिया था, तो मुझे लग रहा था यार ये आगे जाके इससे कंपटीशन हो सकता है। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ टुडेज फिजिकल चैलेंज इज अंकित। मेरे को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे मिला, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था। जब मिलिट्री कैंप का टास्क मिला मुझे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि ये यार मैं करना चाह रहा था जो चीज़ लाइफ में, वो मेरे सामने है। बूट कैंप में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस प्रवीण की थी। उसने बंदर की तरह कूद के सारे बैरियर जितने भी थे मुश्किल से 1-1.5 मिनट में सारे क्रॉस कर दिए। जहाँ सबको टाइम 2.5 मिनट 3 मिनट लगा था, उसने वो सबको 1.5 मिनट में कर दिया। उसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिली थी उस दिन, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस उसी की थी। It's time now to let you know who the best performer today was. Somebody that completed the task in 1 minute 39 seconds, और वो है प्रवीण।
लगता है कि हर एक टीम को एक कैप्टन चाहिए? जो शो है वही मेनली डेडलीस्ट कैप्टन के बारे में है, तो मतलब हर टास्क से पहले कैप्टन बनना होता था, तो वो अच्छा मौका था पॉइंट्स टेबल में ऊपर आने का। अमनदीप। जसकरण काफ़ी अच्छा टेम्परामेंट है और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। अंकित। जसकरण, मुझे उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है मेरे को। पंकज। जसकरण पाजी। पहले टास्क में कप्तान बनाया हमारे सारे लड़कों ने जसकरण को मिलके। जसकरण, यू आर द कैप्टन ऑफ द वेरी फर्स्ट चैलेंज ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड। मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड का फर्स्ट डे पे मुझे कैप्टन बनाया। हमारे को ये टास्क दिया गया था कि 30 टी शर्ट्स हमारे को दी गई और हमारे को किंग्स 11 पंजाब के फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी थी और वो टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। 30 सेकंड्स रह गए थे और हमारी एक टी शर्ट बाकी थी। टाइम खत्म हो गया और मेरी एक टी शर्ट रहेगी। सबसे मुश्किल टास्क मैंने लिया 18 साल से लड़के मेरी बात सुन। पूछ कि मेरी टी शर्ट पहन लो, तेरे को मना कर देगी। एक सेकंड, भाई बिल्कुल मना करेगी। अपनी स्ट्रेटेजी में ये थोड़ी कमी नहीं करके उस पर बर्डन ज़्यादा डाल दिया अपन ने। भाई मैं नहीं मानता हूँ ये बात। अगर तुम मानते हो तो तुम्हारी गलती है। जसकरण का एटीट्यूड था, वो थोड़ा एटीट्यूड गलत था। वो मान नहीं रहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे सारे डिसीजन ठीक थे। जो भी हुआ है, हमने 30 में से तब भी 1.5 घंटे में 29 टी शर्ट दे दी है। 29 टी शर्ट देना बहुत ही बड़ी बात है। जो हुआ है ठीक हो गया, चलो बाकी जो भी है वो एवैल्यूएशन में देखा जाएगा। जसकरण अपनी कप्तानी में पहला चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। अमनदीप और विवेक को लदवा दिया वहाँ पे और खुद अपने साथ अभिषेक को ले जाके उसके भी पॉइंट 0 करवा दिए। अभिषेक, आज आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। जसकरण अपनी परफॉर्मेंस करके निकल गया, बाकियों के बारे में सोचा नहीं उसने। उस मोमेंट पे जब मेरे पे इतनी एलिगेशन लगा रहे थे ये लोग सब, एवरीबडी वाज अगेंस्ट मी, उस टाइम पे मैंने सबको अपनी परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कराया एंड आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे। It's time now for our best performer of the day, and today the one that earns this title is somebody that's outdone himself, not done so well as a captain, but as an individual performer you've done very well. So Jaskaran, come and collect your prize. Well, we've come to the end of training ground, boys. One of you today is gonna get the prestigious chance to be a part of the Kings 11 Punjab camp. As always, we are in search of a champion. Best performer for the challenge. दूसरे चैलेंज का कैप्टन मैं था। 5 स्टार होटल के किचन में जाके खाना बनाना था। क्राउन प्लाजा में जो कुकिंग वाला टास्क हम लोगों को दिया गया था उसको करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। पूरे 8 के 8 कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा किया और सब लोगों ने बहुत मेहनत की।
अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। बहुत अच्छा हलवा दो। आई एम तो सेटिस्फाइड। एज अ क्रिकेटर आई एम सरप्राइज कि आप लोग इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। आई एम मोटिवेटेड, मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है। टीम एफर्ट ही नजर आ रहा था आपके मेन्यू कार्ड से लेके फ्रॉम द टाइम आपके लोगों ने हमें सर्व किया। इट वाज फैंटास्टिक, वी हैड अ ऑसम टाइम। आज भी अगर मैं उस बारे में सोचता हूँ बैठ के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार। एज ए क्रिकेटर मैंने खाना बनाया और वो भी इतना टेस्टी बनाया, तो मतलब मैं आज भी उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तीसरा टास्क था हमारा ट्रेजर हंट। इतना मेरे लिए मेमोरेबल था ट्रेजर में, मेरे को नहीं लगता मैं वो ट्रेजर हंट कभी अपनी लाइफ में भूल सकता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझे टास्क करने में मज़ा आया वो चांदनी चौक वाला टास्क करने में मज़ा आया। फेवरेट मेमोरी मेरी पूरे शो के दौरान सबसे बढ़िया रही पराठे वाली गली दिल्ली 6, जहाँ 25 पराठे खाने थे और अभिषेक ने पता नहीं वहाँ क्या किया। आराम से खाओ, 3-4 घंटे ले लो, कोई परेशानी नहीं। जब ये कहा गया था कि टास्क करना है कंप्लीट तो 25 पराठे गया और 30 पराठे गया, लेकिन मज़ा आ रहा था पराठे खाते। मेरे हिसाब से इस शो का सबसे फनी कैरेक्टर अमनदीप था। आई थिंक कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, कोई भगवान से रिलेटेड। अप्सराएं में भी इंद्र देवता और अप्सरा देखकर मुझे लगा कि शायद ये इंद्रदेव से रिलेटेड है। ऐसा कोई गेट जिसमें अप्सरा भी हो और देवता भी हो, रिलेटेड टू गॉड। देवता साड़ी का नाम है, साड़ी की दुकान का नाम है। और सरदार वहाँ पता नहीं अप्सराओं को और देवताओं को और मंदिरों को ढूंढ रहा था। बहुत ज़्यादा फनी था और अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और लग रहा था कि क्या नालायकों जैसी हरकत कर रहे हैं। मैं हर टास्क से कुछ ना कुछ सीख ही रहा था। जैसे ट्रेजर हंट में मैंने पेशेंस सीखा और कूलनेस रखना। एज ए कैप्टन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रेजर हंट के लिए मुझे और अभिषेक को बेस्ट परफॉर्मेंस मिली थी। Our best performance today, Shantanu and Abhishek. ट्रेजर हंट में मुझे बेस्ट परफॉर्मर का मिला तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लगा मुझे और काफ़ी एक्साइटेड भी हुआ मैं। तालियां! अभिषेक पॉइंट्स टेबल में काफ़ी पीछे चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, जहाँ पे उसे चांस मिला, उसने उसको ग्रैब किया और उसने अच्छे पॉइंट बनाए। अगला चैलेंज था हमारा चंडीगढ़ में। हम लोग चंडीगढ़ गए। तो आई वाज रियली हैप्पी। मैं बहुत मोटिवेट था कि मैं चंडीगढ़ जाके अपने आप को प्रूव करूँगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। चंडीगढ़ का पहला टास्क क्रिकेट स्किल्स। मतलब अब हमें लगा कि यार चलो क्रिकेटर है, पहली बार क्रिकेट से रिलेटेड कुछ करने को मिल रहा है। क्रिकेट स्किल्स का जो टास्क था वो मतलब काफ़ी क्लोज गया। वहाँ पे जसकरण की टीम से काफ़ी स्लेजिंग हुई जो अंकित की टीम में था। जब टास्क खत्म हो गया और हम जीत गए थे तो जसकरण और अंकित की आपस में लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे ब्लेम गेम खेलने लगे कि यार तेरी वजह से मेरी टीम हारी थी, तूने हरवा दिया। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हार गया कोई नहीं, 3 लग गई। गेम खेलने आओ, क्या करने आओ यार। क्या हो गया भाई? जब जसकरण का एटीट्यूड था बहुत ही कूल यार, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था करके ठीक है हार गए तो हार गए। तो उस वक्त मुझे काफ़ी बुरा लगा। मेरी उससे काफ़ी हार्ड टॉकिंग भी हुई। अंकित को पता नहीं क्या हुआ, अब नहीं लगी तो अंकित से कौन सा लग गई उस टाइम पे। हमारे बीच में काफ़ी हीट अप होगी सिचुएशन। काफ़ी इशू बना लिया गया था उसका, क्योंकि सबको लग रहा था ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो अंकित और मेरी लड़ाई ने मुझे इतना पंप अप किया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो एक मतलब मुझे नीचे गिरती हुई नजर आ रही थी कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया हूँ। The fighting and the bickering happened between Ankit and Jaskaran. ज़्यादा हीरो बनता है अपने आप को जसकरण और पॉइंट्स टेबल में धीरे 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 सबसे फिसड्डी होता जा रहा है और सबसे नीचे जाता जा रहा है। कि आपको हार का दुखी नहीं हुआ, इसका मतलब you know what it means that you let the remaining 3 down. जसकरण के साथ पहले दिन था मैं तो मेरे को 0 मिला। जसकरण के साथ दूसरे दिन पंकज आया तो उसको 0 मिला। तीसरे दिन अमनदीप आया तो 0 मिला। चौथे दिन जब जसकरण दूसरी टीम में था तो टीम ही हार गई। Well, basically, you've got to be a team player, whether it's in victory or in defeat. और आग लग गई मेरे अंदर। मेरे मन में ये था कि मैं नेक्स्ट डे प्रूव करूंगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ यहाँ पे और मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे।
इस शो में आने के बाद सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट जो मेरे लिए था वो था गिली सर से मिलना। We all know there's something that we share in common. There's one common bond and that's a love of cricket. गिलक्रिस्ट मेरा रोल मॉडल है, जिनको मैं बचपन से देखता हूँ, वो मेरे सामने नज़रों के आगे खड़े हो गए, डेविड और गिलक्रिस्ट। I love playing cricket. We do it every day of the week. So for me, it's out there playing day in, day out, trying to get better and to prove to myself that I can actually mix it with the best players in the world. राठौर सर से मिलके मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अभी तक उन्हीं से मिलके मेरे को मिली। ये मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट रहा अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को इनसे मिलने का मौका भी मिलेगा। थोड़ा एग्रेशन दिखाओ, थोड़ा लगना चाहिए टीम खेल रही है। 11 runs to win and बाकी you are the captain and you are the bowler. You have to set the field accordingly. नेक्स्ट टास्क में जो आया करके सबको कप्तानी दी गई, आकाश सर को बैटिंग करनी थी। आकाश चोपड़ा को बॉल डालने वाला जो चैलेंज था वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। मतलब काफ़ी मुश्किल था यार, इतने बड़े प्लेयर को बॉल डालना और उसे आउट करना है, रन बनाने से रोकना है। मैंने सबको गलत प्रूव किया और सब लोग बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने। मैं यहाँ पे था और वो लोग यहाँ पे थे। विवेक भी काफ़ी माइंड से खेलता है, माइंडसेट उसका अच्छा है और उसने टास्क को कंप्लीट करा। आठों में से सबसे सक्सेसफुल टास्क मेरा था। 6 रन पे ख़त्म कर दिया, 2 विकेटें निकाल दी। तो मेरे को लगता है एज ए कैप्टन मेरा काफ़ी अच्छा था, एज ए प्लेयर मेरा काफ़ी अच्छा था। The best performer today is Vivek. Congratulations Vivek. बेस्ट परफॉर्मर जो विवेक को मिला था, तो मुझे लगता है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और इंडिविजुअली परफॉर्मेंस जो थी वो विवेक की बहुत अच्छी थी। क्रिकेट एक गेम ऐसा है, irrespective of whether you lose, you win, the spirit of the game that goes on. So the final points tally coming at the end of our wonderful journey. हमें क्रिकेट की वर्दी से निकाल के अगले चैलेंज के लिए बाल कटवा दिए, बढ़िया कपड़े दे दिए पहनने को, एकदम से हीरो बना दिया हमें। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा कुछ किया था। हेयर स्टाइल मैंने एकदम से सडनली मैंने चेंज कर दिया और ऐसा लुक मैंने रख लिया। सबसे फनी चैलेंज में मेरे को तब लगा जब प्रवीण को गजनी कट करा दिया था। इस पूरे फोटोग्राफी चैलेंज में सबसे ज़्यादा फनी सरदार जी थे हमारे, अमनदीप जी। मेरा एक्सपीरियंस स्टाइल और इन सब में तो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो पिग ज़ीरो। अमनदीप अब मुझसे जो है रिमोना के हाथ दबा रहा था, खुद भी दबा रहा था, रिमोना के हाथ ही दबाने में लग गया। पता नहीं क्यों क्या हुआ उसको, एकदम से पता नहीं क्या अप्सरा आ गई उसके दिमाग में, क्या रिमोना भी अप्सरा दिख गई थी उसे। मेरे हिसाब से उसकी दूसरी बेवकूफ़ी। जो मेरा सबसे मज़ेदार परफॉर्मेंस था वो था फ़ोटोशूट वाला, क्योंकि परवीन की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही खुल के थी। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ उस तरह मैंने कभी भी किसी के साथ भी वैसा एंजॉयमेंट नहीं कर पाया था जब पंकज के साथ जो मैंने किया। Best performer. It was actually a very tough decision between 3 people today.
One of them was Praveen, one of them was Vivek, and the other one was Ankit. And the guy that's getting it today is Ankit. एंड ऑफ द डे मुझे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे मिला, तो मैं काफ़ी खुश था अपने आप से करके। मैंने जो थ्रू आउट इतना बैड पैच चले आ रहा था मेरे 2-3 टास्क में, वो ख़त्म हुआ। ट्रेनिंग ग्राउंड का आखिरी टास्क बास्केटबॉल और फुटबॉल। पकड़, वापस दे, आराम से लो, पास से पीछे दे। पंकज वापस बीच में गैप है। जब मुझे पहली बार कप्तान बनने का मौका मिला तो मुझे लगा था कि मैं इसमें फाड़ दूंगा, जो मेरा जितने भी सारी परफॉर्मेंस थी उसका जवाब इसमें मैं दे दूंगा। उनकी टीम में जो पंकज था वो दिमाग शायद घर पे छोड़ के आया था अपना, बस चिल्लाने से कुछ नहीं होता। पंकज में यह चीज़ है कि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, मैंने ये चीज़ देखी है। वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है और जो प्लानिंग की होती है वो सब प्लानिंग भूल जाता है कि क्या प्लानिंग की है उसने। मेरी खराब परफॉर्मेंस जो लास्ट के चैलेंज में ही रही। अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगा के अगर मैं हाइपर ना होता अपने प्लेयरों पे तो शायद वो भी मेरा साथ देते। मैंने 2 मिनट में 2 गोल कर दिए और उसके बाद मैं डिफेंस में भी आया, मैंने डिफेंस में कोई गोल नहीं होने दिया। वो एक तरह का सबके मुंह पे थप्पड़ था कि जसकरण ने आज सबके सामने प्रूव कर दिया कि वो कहाँ स्टैंड करता है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जसकरण काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मैंने ज़्यादा अच्छी कैप्टनसी की क्योंकि मेरा डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही सॉलिड था। मैंने 2 बास्केट किए एंड एवरीवन वाज प्रेजिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, सब लोग अब रिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरी, सब लोगों को लग रहा है कि हाँ ये बंदा है, इसमें कुछ पोटेंशियल है। मैंने फाइनली एक्चुअली लास्ट आवर में उसने लास्ट टास्क में वो प्रूव करके दिखाया कि वो उन सबसे बेटर है। अब तक जितने भी टास्क हुए हैं मैं सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा हूँ, पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर रहा हूँ। मैंने अगर कहीं बहुत अच्छा नहीं करा तो मैंने बहुत बुरा भी नहीं किया, मैं सबसे कंसिस्टेंट था अभी तक। ये आखिरी टास्क में आके इन्होंने सालों ने मेरी मरवा दी। ये पूरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए। हो सकता है पॉइंट टेबल में नीचे रहा बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये वो जर्नी है जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद रखूंगा, क्योंकि आकाश चोपड़ा, कीर्ति सर, उसके बाद मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला अपने टीममेट से। आफ्टर द शो मैं ये कहूँगा काफ़ी चेंजेस आए मेरे उसमें, काफ़ी लोगों से मिला मैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मेरी जर्नी अब तक बहुत अच्छी रही है। इस शो में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा हाइपर प्लेयर था, अब ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं लिटरली जीतूँ और मैं कैंप में जाऊँ। मेरे लिए बहुत ही रोलर कोस्टर जर्नी रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत सारी एलिगेशन लगी। उसके बाद प्रूव करना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ और मैं कहाँ था। जंगल में एक ही राजा होता है और आपको अगर जंगल में रहना है तो राजा से कभी पंगा नहीं लेना। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। मुझे नहीं पता क्या होगा, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। So this is now very interesting. We've got tied. आप तीनों में से एक को मिलेगा a scholarship in the Kings 11 Punjab camp. और इन तीनों में से कौन जाएगा आकाश?
Welcome back to the show. We are all nice and fresh once again, thanks to our freshness partner Denver Dio. Akash Chopra in the house with me, Ramona Arena, and of course we've got our 8 boys. Well, we've come to the end of training ground, boys. One of you today is gonna get the prestigious chance to be a part of the Kings 11 Punjab camp. विवेक। यस सर। कैसा रहा? सर अच्छा था। मेरे हिसाब से मैंने अच्छी कैप्टनसी की और मेरे प्लेयर्स ने मेरा सपोर्ट किया। कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। विवेक, एक्चुअली यू बीन द डार्क हॉर्स कि शुरुआत बहुत धीरे की थी, nobody really actually gave you a chance, but you kept improving, kept pushing the bar. Well done, बहुत अच्छा लगा। अमनदीप, आपकी जर्नी अभी तक की काफ़ी उतार, काफ़ी चढ़ाव, में भी ज़्यादा उतार, थोड़े चढ़ाव, कैसी रही अभी तक? अभी तक इतना इम्प्रेसिव नहीं रह पाया, बट हाँ लास्ट टास्क में अच्छा किया था। ये रहा कि हाँ 3 बार मेरे को 0 मिले, सबसे ज़्यादा मेरे को 0 मेरे को ही मिले। It was very heartening to see कि जितनी बार 0 मिलने के बावजूद you managed to really come to the stage, come to the party towards the end. You earn a lot of respect. और यही आपकी बात आगे तक जाएगी, respect. I was very impressed. Thank you, sir. जसकरण सिंह, आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी सर जब स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी हाई नोट कि मेरे को बहुत हाईली रैंक किया गया कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, बट आई फेल्ड। मैं खुद ही इतना लो फील कर रहा था और मेरे पे बहुत सारी एलिगेशंस लगी। तो रात को जब मैं घर गया तो मैंने सोचा कि मैं इतनी आसानी से अपने ड्रीम्स को क्रैश नहीं होने दूंगा। आई थॉट अबाउट इट, जो आपने मुझे समझाया, कीर्ति सर ने मुझे समझाया, एंड उसके बाद सर थोड़ा सा मैंने बेटर इम्प्रूव कर लिया उसके बाद। बाकी सबकी क्या ओपिनियन है? डिड ही एक्चुअली चेंज इन द कोर्स ऑफ दिस एंटायर इवेंट? यस सर। बदला ये कुछ? मैंने इनमें काफ़ी चेंजेस देखे, पोलाइटली सबसे बात करने लगे और ऐसा बोल सकते हैं करके सर ग्राउंड पे आके वो सबसे मतलब इक्वली सबको ट्रीट करने लगे, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। वेल डन जसकरण, अब ऊपर देखने की बारी है। वेल डन। अभिषेक गंगवार, यस सर। कैसी रही आपकी जर्नी? शुरुआत ही जब थोड़ी सी खराब हो गई थी, 0 हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपना पूरा जितना भी दे सकता था उतना दिया। तो 2nd नंबर पे मैं पॉइंट्स टेबल में था। लास्ट टास्क थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मेरा ध्यान भी वहीं नहीं था। मैं सही बताऊं कि तो बी ऑनेस्ट की बिल्कुल ही मेरा ध्यान उधर नहीं था कि मुझे टास्क करना है, क्या करना है। प्रेशर या कुछ और दिमाग में चल रहा था? नहीं, कोई और ही प्रॉब्लम थी मेरी पर्सनल, थोड़ा सा घर से, तो इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल ही आउट हो गया था। रात में मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था बुलाने की, हाँ अपने टास्क पे ध्यान देना है, बट हो नहीं पाया। आई रियली डोंट वांट टू साउंड लाइक अ प्रीचर। बड़ा आसान होता है बाहर से कहना कि आपको परेशानी है, भूल जाओ, जाकर खेलो, अच्छा करने की कोशिश करो। आई नो इट्स ऑलवेज इजियर सेड देन डन, लेकिन यू रिमेंबर सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप का मैच खेलने गए थे, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, हिज फादर एक्सपायर्ड, ही केम बैक टू इंडिया, और अगर वो उस समय क्रिकेट नहीं खेलने जाते वापस, सब लोग समझ जाते, सब जान जाते, और कोई भी बुरा नहीं समझता इस बात को। बट देन ही एक्चुअली वेंट बैक। उन्होंने ये कहा कि अगर उनके फादर शायद होते तो वो भी यही चाहते कि सचिन क्रिकेट के ग्राउंड पे रहें। द फर्स्ट गेम ही प्लेड आफ्टर रीचिंग इंग्लैंड, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। उसमें खुशी उनको नहीं हुई उतनी, लेकिन बट ही डिड अ जॉब फॉर द कंट्री। जब आप किसी ट्रेजेडी से गुजरते हैं, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यू नो वॉट, एट टाइम्स it gets the best out of you, and that is what I think we all need to learn at some stage. शांतनु sir, सेकेंड डे से आप नंबर 1 पे रहे, राइट? कैसा लगा? सर मैं जब से आया था पहले दिन से फोकस था, मेरी सारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही, मैंने कहीं बहुत अच्छा नहीं करा तो मैंने बुरा भी नहीं करा। 10 नहीं मिले तो 0 भी नहीं मिले, मैं बीच में था। आखिरी टास्क में शायद मेरी टीम की वजह से या मेरी खुद की कप्तानी की बेकार की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं शायद कहीं ना कहीं पीछे ना हो जाऊँ। पुअर कैप्टेंसी? सर मैंने अपने हाथ में मेरी जितनी चीज़ें थी मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत कन्विंस करा, लेकिन वहाँ पे मैं समझाया उससे ज़्यादा जो सुनने को तैयार हो, लेकिन इनमें से कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था उस वक्त। ये कहना बहुत आसान है कि मैंने बहुत कोशिश करी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए हम मैच हार गए। अगर आपकी टीम आपकी बात नहीं सुन रही तो इट्स देयर फेलियर, यस, it's your failure as a captain. Well, I think you boys have learned a lot over these last few weeks. There have been ups, there have been downs. It's all been really good. And I think it's safe to say that you've all had an incredible time in the training ground. Yes? So all 8 of you
are going to captain a team each for the tournament in the next week, and the winning team will win a bounty of 10 lakh rupees. So you all still have yet another chance to accomplish something and show us what you've got. The training ground has helped all of you to become better captains, so make use of it. Cricket एक गेम ऐसा है, irrespective of whether you lose, you win, the spirit of the game that goes on. As always, we are in search of a champion. Best performer for the challenge, Jaskaran. Congratulations. So, you get your Josh mobile from our mobile partners, and you get a meal for two from Fast Tracks. Enjoy. बेस्ट परफॉर्मर को मिलता है राजमहल ज्वेलर्स की तरफ से एक गोल्ड मेडल. Congrats. And best captain today actually upsets the entire point table. Vivek, you are the best captain for your strategy, for just marshalling your troops. बहुत बढ़िया आपने काम किया. Well done. You get 20 points. Jaskaran, best performer, gets 10 points. Shantanu, Ankit, Praveen, Abhishek, Pankaj और Amandeep, you get 5 points. So the final points tally coming at the end of our wonderful journey. Ankit, your final tally is 45 points. Abhishek, you are on 40 points. Quintessential underdog. Praveen, you are on 40 points. Pankaj, you are on 25 points. Amandeep, don't lose heart, you are on 20 points. Vivek, you are on 55 points. And so is Jaskaran on 55 points. Fingers crossed, toes bhi cross kar lo. You are also on 55 points. So 3 of you on 55 points each. So this is now very interesting. We've got Vivek, Jaskaran and Shantanu who are all tied. आप तीनों में से एक को मिलेगा a scholarship in the Kings 11 Punjab camp. और इन तीनों में से कौन जाएगा आकाश? Jaskaran, you haven't made it. So it's between Vivek and Shantanu. Shantanu, unfortunately, it's not you. It's you, Vivek. Congrats, Vivek. So proud of you. It's Vivek because बहुत बढ़िया planning, बहुत बढ़िया strategy. I don't remember that you lost your cool. You were thinking on your feet. You were calm, yet you were aggressive. I think these were the qualities that we were looking for in our captain. For all this, earn a scholarship in Kings 11 Punjab camp. Congratulations. सर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मेरे डैड ठीक नहीं है. मैं ये बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई सिंपैथी करे मेरे को या सिंपैथी वोट करे. तो बस मैं एंड में इसलिए कह रहा हूँ ताकि सबको पता लगे कि मेरे अंदर क्या था. मेरे फादर को मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो अब अच्छा लग रहा है फाइनली मैं उनको प्राउड फील कराऊंगा. वो अभी ठीक नहीं है, आईसीयू में है. मैं पहले सोच रहा था ये शो क्विट करके चले जाऊंगा, लेकिन अब शायद वो प्राउड करेंगे मेरे को देख के. मेरे ग्रैंडफादर मेरे को ज़्यादा प्राउड करेंगे, जो अब है नहीं. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दिल से आंसू निकल रहे हैं. काफ़ी टाइम बाद रोने को मिल रहा है क्योंकि मैंने कुछ किया है. मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि तू फेलियर है ज़िंदगी में. So well done, congratulations. We have a winner. We do have a winner. Oh my God, this has almost now come to an end.
Yes, just the tournaments left now. But before we go, as always, we have to thank our travel partners Look and Book for taking us to Chandigarh, bringing us back to Delhi, making sure that we're always getting our tasks done the way they're meant to be done. Also, we'd like to thank our freshness partner, Denver Dio. This is me, Ramona Arena, with Akash, and we're gonna sign off. Bye-bye. पंजाबी धूम बैंडी मचा दे धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी First tournament happening over here. We've got the Leaping Leopards taking on the Majestic Lions. I've got two captains, Amandeep for Speeding Cheetahs, Praveen from Deadly Cobras. रन आउट हो सकते हैं वहां पर और देखिए हवा में देखना है कैच हो सकता है अथवा नहीं, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और देखिए एक और विकेट यहाँ गिरा। अंतिम गेंद इस वक्त और हवा में खेला गया स्ट्रोक। The game is finally over.